झगड़े कौन और क्यों करता है, झगड़े क्यों होते हैं, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। झगड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि सबसे पहली बात हमारे पास शऊर नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, कम इल्म की वजह से हम झगड़े करते हैं और झगड़े करके मसाइल में पड़ते हैं। नस्ल दर नस्ल वो जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ, कत्ल गारत, वो उस नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और अपनी जायदाद को सेल करके, ज़मीन को सेल करके, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वो ज़िंदगी भर हम जो है वो मसलों पे पड़े रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, झगड़े करते, नस्ल दर नस्ल 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से वो झगड़े में पड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है, अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और फिर भी मसले हल नहीं होते। झगड़े करता कौन है? झगड़े वो बंदा करता है जिसके जो लाशौरी तौर पे बंदा करता है, जिसके पास समझ नहीं होती, लाशौरी तौर पे अपनी अना में आके, गुस्से में आके, अपने तकब्बर में आके वो झगड़े करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जिनको दूर के सफ़र दरपेश हों वो करीब के झगड़े नहीं करते। तो यहाँ से पता चला झगड़ा वो बंदा करता है जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, जिसका ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं होता, जिसकी मंजिल बड़ी नहीं होती, वो इंसान ज़िंदगी में झगड़े करते हैं। और जिनको दूर के सफ़र दरपेश हों, जिनकी मंजिल दूर हो, जिनका टारगेट बड़ा हो, जिनका ड्रीम बड़ा हो, जिनका विजन बड़ा हो, फिर वो झगड़े नहीं करते बल्कि वो अपनी मंजिल पर सफ़र कर रहे होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप इन मसलों में ना पड़ें, फिर अपनी ज़िंदगी में एक अपना मकसद बनाएं, ड्रीम सेट करें, गोल सेट करें, फिर अपना तन मन धन आप वहाँ पे लगा दें, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में वहाँ पे कामयाब होंगे। झगड़े कौन करता है? जो फ्री होते हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, फसाद पैदा करते हैं, फिर नस्ल दर नस्ल गारत होती है, पैसा लगता है, फिर वो ज़मीनें सेल कर देते हैं, पूरी प्रॉपर्टी सेल करके कंगाल हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से छोटा सा मसला था, उस मसले को सुलझाया नहीं, उस मसले को हल नहीं किया, बल्कि उस मसले को बढ़ाते गए और दोनों पार्टियाँ जो थी वो दोनों कंगाल हो गई। और मौजें किसकी हुई? मौजें हुई जज साहब की और वकील साहब की। और ये दोनों पार्टियों के एंड पे क्या करना पड़ा, कत्ल गारत भी हुई, पैसा भी लगा, खर्च भी आया और एंड पे सुलह सफाई हो गई। और मौजें दरमियान में वकील साहब कर गए और जज साहब कर गए। इसका हल क्या है? ज़िंदगी में अपने मकसद को ऐड करें, अपने ख्वाबों को ऐड करें, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं और तहैया करें कि हमने ज़िंदगी में जो पैसा हमने वहाँ पे मसलों पे लगाना है, वही पैसा हम अपनी मुल्क व कौम, अपनी नस्ल, अपने ख़ानदान, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए हम लगाएं। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है वो छोटे छोटे झगड़े नहीं करता, और बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है वो दिल बड़ा रखता है, वो गुर्दा बड़ा रखता है, उसका दिल बड़ा होता है, वो छोटे छोटे मसलों को मसले नहीं समझता बल्कि उन मसलों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है। तो जब आप मंजिल पर फोकस करते हैं तो दरमियान में जो छोटे छोटे मसले होते हैं वो इंसान को नज़र नहीं आते, क्योंकि जब इंसान मंजिल के लिए कोशिश करता है, अपनी मंजिल पर फोकस करता है। तो शायर कहता है ना कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मेरी आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूँ उसने मुझे कभी छू कर नहीं देखा। तो जब इंसान का फोकस उसकी मंजिल पे होता है तो उसका रास्ते की दुश्वारियों पे फोकस नहीं होता, रास्ते में वो लोगों से झगड़ता नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं करता, मसलों में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दूर के सफ़र दरपेश होते हैं, उसका कोई मकसद होता है, उसका ख्वाब होता है, कोई टारगेट होता है, कोई ड्रीम होता है जिसके लिए वो तगदो कर रहा होता है। ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड करें, उन लोगों के पास बैठें जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं। मैंने देखा है सोसाइटी में हम उन लोगों के पास बैठते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, फिर वो जैसे खुद होते हैं हमें भी वैसा बना देते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा उस बंदे के पास बैठें, उस बंदे के साथ रहें जिसका कोई बड़ा मकसद है, जिसका कोई बड़ा ड्रीम है, कोई बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी स्ट्रगल करता है, बड़ी कोशिश करता है, बड़ा मेहनती बंदा है। उस बंदे के पास बैठें, वो आपकी ज़िंदगी में मकसद को ऐड कर देगा। उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।